हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के 10th के चैप्टर नंबर 1 की, है ना, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव पे काम किया गया है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे पहले लगभग पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। और कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग कि कॉन्सेप्ट सेम पूछेगा, डाटा भले चेंज कर दे उससे मतलब नहीं रखना आपको। और इस तरह से हम लोग का आज से सीरीज स्टार्ट होगा। आज पहला बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे, इस तरह आपका चलता रहेगा। पूरा आपको हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा बनाकर। अगर इसको देख लेंगे तो आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याएं, जो कि है चैप्टर नंबर 1, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्याएं, है ना। अब देख सकते हैं, पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में कि क्या क्या पूछा है, कितना क्वेश्चन पूछा है। देखिए 2025 में तो इसमें ऑब्जेक्टिव में 3 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले जो 2024 हो उसमें 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना। 10 ऑब्जेक्टिव, 7 ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं ना, है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत इजी होता है, ज़्यादा टाइम देने का ज़रूरत इसमें नहीं पड़ता है। सबसे बढ़िया बात, ठीक है, टाइम टेकन नहीं होता है, कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। ये पता है आपको तो बता सकते हैं सिंपल सा, नहीं तो नहीं, सिंपल सी बात है। तो हम लोग देखेंगे इस पे, पहले ही क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या कहा, निम्नलिखित, है ना, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं हैं। देखिए आपको वन शॉट भी इसका मिलेगा, वन शॉट हर चैप्टर का बनाया जाएगा, जहाँ पे सब कुछ आपको अच्छे से डिटेलिंग से पढ़ाया जाएगा उसको, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्याएं हम जानते हैं स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3, है ना, इस तरह चलता जाता है। तो प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी कौन सी होगी, 1 होगी। यही पूर्ण संख्या बोल देता, ठीक है ना, पूर्ण संख्या, ठीक है ना। तो वो 0 से होती है, तो उसमें क्या होता, 0 से होता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा भाई, तो कह रहा है यदि 130, देखिए 130 का जो है 15 इंटू 8 प्लस 10, इसको करेंगे सॉल्व तो 130 आ जाएगा। अब 15 को सॉल्व करेंगे, 15 इंटू 3 प्लस 0, तो भाई 15 5 या 15 आ जाएगा, है ना। तो मासा पूछा आपसे, महत्तम समापवर्तक 130 और 15 का, देखिए इसका पूछा है और इसका पूछा है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 10 है लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 है। हमने यूक्लिड विभाजन परिमिका में पढ़ा था कि जब सॉल्व करते हैं और 0 आ जाता है तो ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है भाई, SCF कहलाता है, मतलब मासा कहलाता है, तो 5 हो जाएगा। और तरीका से देखना है तो 130 को चेक कीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, 15 को चेक कीजिए तो 3 पचे 15 हो जाएगा, है ना। 130 को जब सॉल्व कीजिएगा, ऐसे तो ये ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ देख के ही काम कर सकते हैं, लेकिन दिखा दे रहे हैं क्या आ रहा है। तो 2 को सॉल्व कीजिएगा, 2 छके 12, 2 पचे 10 और 13 पचे 65, तो दोनों में क्या कॉमन है भाई, ये 5 देखिए यहाँ से, है ना, तो इसलिए ये 5 हो जाएगा। ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ 0 देखा, यहाँ 5 है तो ले लीजिएगा यहाँ पे, डन। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे निकालते गए। मतलब क्या है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके क्या निकाला जाता है, लासा, मासा, भागफल, शेषफल। तो भाई मासा निकाला जाता है, मासा मतलब HCF, है ना, ये निकाला जाता है, ठीक है। आगे देखिए, यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। सम पूर्णांक क्या क्या होता है, 2 4 6, है ना, यही ना होता है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। तो P जो है ना वो क्या है भाई, धनात्मक पूर्णांक है, प्लस है ना, पॉजिटिव संख्या है। तो इसका मतलब यहाँ 2P जो होगा ना वो हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 2P। बोलिए सर कैसे, ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, है ना। तो देखिए ये जो पार्ट है P, अगर हम लोग दो, कोई भी है ना धनात्मक पूर्णांक, मतलब कोई भी एक लेते हैं और उसमें एक जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन अगर P का वैल्यू 2 ले लिया, उसमें एक जोड़ा तो 3 आ जाएगा, और 3 तो आपका सम संख्या तो है नहीं, विषम संख्या है। इसी तरह से P का मान लीजिए आप 3 रख देंगे तो विषम संख्या हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 इंटू पी की जगह पे 1 रखेंगे, प्लस 1 दे देंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा।
ये भी विषम संख्या हो गया। तो इसका मतलब ये वाला होगा 2, p की जगह पे 1 रखिए तो भी 2, 2 p की जगह पे 2 रखिए तब भी 4, 2 p की जगह पे 3 रखिए तब भी 6। जितनी संख्या आएंगे सभी सम संख्या होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, 22 में पूछा, 24 में पूछा है, ठीक है ना। तो आप पैटर्न देखेंगे। अब यहाँ देखिए, किसी धनात्मक, वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, 22 में पूछा है और 24 में पूछा है। किसी धनात्मक पूर्णांक q है के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम, देखिए यहाँ पे क्या है, विषम है, छोटा सा मिस्टेक हुआ है, विषम पूर्णांक का रूप। अब विषम, इससे पहले सम पूछा, ये विषम दे दिया, ठीक है ना। ऐसे तो विषम होता है 2p + 1 होना चाहिए था। अब लेकिन याद रखिए, जैसे सम के लिए 2p है ना, सिखाया ना मैंने, सम के लिए 2p और विषम के लिए क्या है भाई, ये याद रखिएगा 2p + 1। बट यहाँ तो 6 है, तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, इसका मतलब यहाँ पे 6q + 1 हो जाएगा, ठीक है। कैसे भाई, तो सोचिए, देखिए अगर q आप कुछ भी ले लेंगे, 6 × 1 तो 6 × 6 कौन सा संख्या हो जाएगा, ये सम संख्या हो जाएगा। देखिए हमको चाहिए क्या, विषम संख्या चाहिए, है ना। यहाँ पे भी 6 × अगर 2 लेंगे +2 ले लेंगे तो 6 दूना 12, 12 2 14, ये भी सम संख्या हो जाएगा। और यहाँ चेक कीजिएगा, 6 × 6 1 लीजिएगा +1 तो 7 होगा, 6 × 2 लिखिएगा तो यहाँ पे 6 दूना 12 13 हो जाएगा, जो कि आपका विषम संख्या होगा। आई होप आपको समझ में आया हो। तो थोड़ा सा अकल लगाएंगे, अब 1 रहेगा वहाँ पे हम लोग फिर क्या कर लेंगे, विषम कर लेंगे, है ना। अब देखिए क्या पूछा है, यदि भाग एल्गोरिथम में, है ना, ये दिया हुआ है कि a = bq + r है। यदि b का मान 61 है तो b का मान 61 रखा, q का मान 27 है, मल्टीप्लाई 27 दिया, है ना। और r का मान कितना है, 32 है, 32 दिया। तो a का मान पूछा है, तो भाई दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 61 को 27 से मल्टीप्लाई करो, 7 × 7 7 × 6 42, क्रॉस 2 × 2 6 दूना 12, है ना। 7 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 1 हुआ, और उसमें 32 जोड़ दो, 32 जोड़ो, 7 2 9 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 1679। तो 1679 कहाँ है भाई, तो 1679 यहाँ है, कोई बड़ी बात है। तो अब इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है, मान लीजिए कि आपको ए दे देगा, बी दे देगा, क्यू निकालने के लिए कहेगा, तब भी बन जाने वाला है काम, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, देखिए सेम तरह का क्वेश्चन है, 25 में पूछा, देखिए 24 में पूछा, 25 में पूछा, फिर वही बात है ना। तो ये हमको लगता है कि आप HW में बना लेंगे, ऐसे सिंपल बात है। a = bq + r, b का मान 73 है, q का मान 34 है, प्लस r का मान 23 है। आप खुद से चेक करेंगे और इसमें इसको आंसर कमेंट में देंगे आप, क्या है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका और इसका महत्तम समावर्तक मासा निकालना है। मासा निकालिए या बोलिए HCF, है ना। तो दिया हुआ क्या, 6x⁴y, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 × 3, 3 दूना 6, और x कितने बार भाई, तो 4 बार, है ना। मान लीजिए ऐसे आप सिंपल सा बता भी देंगे, ट्रिक क्या होता है, 12xy, तो भाई 2 3 6, 6 दूना 12, 1x और 1y, इन दोनों में कॉमन ये 2 ले लीजिए, और कोई कॉमन, 3 कॉमन है यहाँ पे, मल्टीप्लाई 3 कीजिए, x कॉमन है, मल्टीप्लाई x कीजिए, y कॉमन है, मल्टीप्लाई y कीजिए, तो 3 2 6 xy, है ना। कॉमन क्या है, 6xy कहाँ गया, d हो गया, है ना। यहाँ पे सिंपल देख सकते थे, 6 2 12, 6 और निकाल लीजिएगा, दो एक x इसमें से, एक x इसमें से, है ना। तो 6x और ये y दोनों y में से एक y हो जाएगा। बहुत सिंपल सा बात है। आगे देखिएगा कि भाई ये किसके बराबर है, तो देखिए √10 है क्रॉस √15 है, तो हम जानते हैं √a × √b, इसका मतलब √x × √y का जो वैल्यू होता है, मैं आराम से √x × y लिख सकता हूँ। इसका मतलब अंडर रूट में 10 × 15 हुआ, इसका मतलब मैं 10 को लिख सकता हूँ 2 × 5 और 15 को लिख सकता हूँ 5 × 3। इसका मतलब इन दोनों 5 को बाहर कर सकता हूँ, अंदर में 3 दूना 6 बचेगा। कौन सा ऑप्शन में है बताइए, कहाँ है, पहला नंबर है ना। सिंपल सा बात है ना।
बड़ा सिंपल है। तो भाई देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, 6, 8, 22 का लासा और मासा का अनुपात पूछा है। तो भाई लासा अलग निकालना है, मासा अलग निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए भाई 6 है, 8 है और 22 है। देखिए मैं निकाल रहा हूँ। तो भाई 6 को लिखेंगे 2 तिया 6, 8 को लिखेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, अब 22 को क्या लिखेंगे 11 दूना 22। भाई अगर मासा की बात की जाए तो मासा बड़ा सिंपल होता है, सब में कॉमन देखो ये बस 2 कॉमन, मासा हो गया। और लासा है, ठीक है ना। देखिए आप बताइए तो क्या बोला है आपसे, लासा और मासा, इसका मतलब पहले लासा रखना है, डिवाइड में मासा रखना है, ठीक है ना, समझे। डन है यहाँ पे। तो हमको लगता है कि आंसर ये आने वाला है, ठीक है। देख लीजिए मासा इतना हो गया और लासा देखिए तो लासा कितना होगा, इन तीनों को एक जगह रख दिया, बाकी जो बचा ये 3 बचा 3 रखा, ये 2 × 2 2 × 2 × 11 ये हो गया लासा, ठीक है ना। और लासा को लासा इतना है ना, अब मासा से डिवाइड दे दीजिए, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, तो भाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 2 6 6 2 12, 12 को 11 से इंटू कीजिए, तो 12 एकम 12 12 एकम 12 2 3 1 132/1 132/1। तो देख के बस समझ में आ रहा था। भाई सोचो ना, अगर मासा नीचे में 2 है तो 22 तो होने वाला नहीं है, 6 होने वाला नहीं है, 3 में नहीं होने वाला, 2 ही तो है, 2 से बड़ा थोड़ा ना होगा। तो ये तो आप दिमाग से भी काम कर सकते थे, ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप सिर्फ मासा निकाल के ही आपका काम हो जाने वाला था। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं होती है, याद कर लो अनंत होती है। 2 परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत, ठीक है ना, परिमेय संख्याएं होती है। आगे भाई, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन, जो खुद से और 1 से कटे। तो भाई 31 ना होगा, क्योंकि 38 तो कटेगा, 19 दूना 38 है ना, 39 भी कटेगा, 3 × 3 3 तिया 9, 13 तिया 39 है ना, 11 तिया 33। देखिए जबकि इसका वैल्यू 31 से कम 31 आएगा, मतलब खुद से और 1 से। तो वैसी संख्या जो खुद से और 1 से कटता उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, और ये भाज्य संख्या हुआ। ये किसको क्या कहेंगे बाबू, भाज्य संख्या, ठीक है ना। डन। आगे देखो, आगे कह रहा है 2 संख्याओं के गुणनफल इतना है और उसका मासा इतना है ना। तो लासा निकालना है, बड़ा सिंपल सा बात है, फॉर्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, याद कर लो इसको, ठीक है ना, बराबर लासा, लासा इंटू मासा। तो 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 8670, लासा दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, निकालना है तो लासा छोड़ दिया। मासा 17 है, तो भाई 8670 को डिवाइड कर दो 17 से, तो लासा निकल जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो कि अगर 2 संख्याओं को गुणनफल दिया रहे, मासा दिया रहे या लासा दिया रहे, उसको डिवाइड में कर देना। अगर लासा दिया रहेगा तो मासा निकलेगा, अब मासा दिया रहेगा तो लासा निकलेगा, है ना। सिंपल सी बात है। कैसे हो जाएगा भाई, 17 एकम 17, 17 पचे 85, 1 बचा, और 17 एकम 17, 510 ऑप्शन में कहाँ है, डी नंबर है। देखो 20 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन डाटा अलग करेगा, है ना, नंबर अलग करेगा, बाकी दे देगा तुमको बनाने के लिए। देखिए जो भी मैंने क्वेश्चन चुना है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट भी चुना है और पैटर्न से चुना है। बहुत सारा क्वेश्चन उस जैसा था लेकिन उसको छोड़ दिया, वो आप बना सकते हैं, है ना। तरीका समझा रहे हैं कैसे बनाना आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बढ़िया से आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा भाई कि आ रहा है ना, या हम क्या ठीक कर सकते हैं इसको। देखिए यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक, फिर से वही क्वेश्चन धनात्मक पूर्णांक वाला, तो कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा, फिर विषम पूर्णांक पूछा। भाई विषम पूर्णांक नहीं है, अच्छा पूर्णांक नहीं है, विषम पूर्णांक नहीं है तो मतलब क्या है, सम है। तो भाई सुनो, देखो यहाँ 1 विषम, यहाँ 3 विषम, यहाँ 7 विषम, यहाँ 4 सम, ऑप्शन तो यही होने वाला है, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये देख लो सब सेम तरीके का है, सब में 8 है ना। तो ये अगर सोचो ना भाई कि अगर 8 को इंटू कर देंगे 1 से, +1 जोड़ देंगे
तो यहाँ 9 हो जाएगा ना, विषम तो हो जाएगा ना। अगर 8 को मान लीजिए तुम बोलते हो सर यहाँ तो विषम दिया, आप सम दे के दिखाइए, तो 8 दूना 16, 16 1 17, ये भी विषम होगा। तुमसे पूछा विषम नहीं है तो ये चेक कर लेना, 8 × 1 प्लस में 4, 8 का मार 8 4 12, है ना, सम आया ना। तो भाई ज़्यादा सोचने का नहीं, ये तो समझा रहा हूँ मैं आपको, करना यहाँ से है काम, यहीं से हो जाएगा काम। विषम है तो विषम नहीं सम पे चुनिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो लगातार सम संख्याओं का मासा कितना होता है भाई? सम संख्याओं का मासा 2 होता है। कैसे भाई? दो लगातार सम संख्या ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, लगातार है ना जी। 4 का जब तोड़िएगा तो 2 दूना 4 आएगा, और 6 को तोड़िएगा तो 2 तिया 6 आएगा। बताइए क्या आया? 2 आया ना, हो गया 2, सिंपल है। और अच्छा, लगातार संख्याओं का मासा 1 होता है। जैसे लगातार संख्या पूछे ना, 1 2 का मासा, उस दोनों का मासा कितना होगा? 1 होगा, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? डन, आगे देख सकते हैं। लगातार विषम संख्या मतलब विषम संख्या का मासा भी 1 होता है। जैसे मान लीजिए 3 पूछे, 5 पूछे, तो 3 और 5 का विषम संख्या का कितना होगा मासा? 1 ही होगा, याद रखिएगा। अच्छा देखिए, ये दिया हुआ है A का वैल्यू, B का वैल्यू, C का वैल्यू दिया हुआ है, और कह रहा है कि ABC का एलसीएम है ये जो है ना एलसीएम है। देखिए एलसीएम मतलब लासा, लासा दिया हुआ है 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1, है ना। तुमसे पूछा तो n का वैल्यू बताना। अच्छा n का वैल्यू, n यहाँ है ना, देखो यहाँ है। तो एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा चतुराई से बनाना पड़ेगा। A B है और C है। देखिए 2 का पावर 3 है इंटू 3 है ना। B में 2 है इंटू 3 है, ठीक है। और 3 का पावर n है इंटू 5 है। एक बात बता दूं मैं आपको, जब एलसीएम आपका लिया इसने, यहाँ देखिए फिर से एक बार कर रहा हूँ, 3n क्रॉस 5 एलसीएम इसने लिया है। अच्छा एलसीएम लिया है तो 2 का पावर 3 है। देखिए 2 का पावर 3 हमको किससे मतलब है? 3 का पावर लेना है, तो 3 से मतलब लेना है हमको। अब देखिए ध्यान से, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो इसमें भी एक 3 ऐसा होगा ना। मैं इसको ना सही से बनाता हूँ, मैं इसको अपने, चूंकि 3 का पावर n है, n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, हमको क्या पता। तो मान लो 1 तो होगा, क्यों होगा? ये तीनों 1 3 लिया गया होगा, तब ना 3 आया होगा इसमें। और 3 2 बार लिया गया है एलसीएम में, इसका मतलब 1 3 सब कॉमन होगा, और 1 3 इसमें एक्स्ट्रा होगा। 1 3 इसका मतलब यहाँ पे ये जो 3 का पावर है ना, 3 2 होगा, एक ये होगा एक ये होगा, तो इसका मतलब 3 का पावर 2 हो जाएगा, है ना। तब ले लेंगे, तो इसका मतलब ये जो n है उसका वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। तो n का वैल्यू कितना होगा भाई? 2 होने वाला है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। 23 में पूछा था, वो पूछ सकता है, देख लीजिएगा। एससीएफ भी पूछ सकता है इस तरह से। तो 17 नंबर देख लिया जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, इससे पहले बनाया, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? क्योंकि 140 दिया हुआ है ना, और यहाँ कह दिया है कि इसका जो है ना गुणनखंड, है ना, वो ऐसा है, ठीक है, गुणनफल। तो भाई इस तरह से 140 को मैं ना क्या करने वाला हूँ, इसको ना एलसीएम ले लेने वाला हूँ। देखिए 2 सते 14, 2 को बार 35 कीजिएगा तो 70 आ जाएगा, अब 5 सते 35 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 का पावर 2 आया इंटू 5 का पावर 1 आया इंटू 7 का पावर 1 आया। और हम जानते हैं यहाँ इसको ना कंपेयर कीजिए, 2x मल्टीप्लाई 5y मल्टीप्लाई 7z, इसका मतलब x का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस यहाँ किसने क्या पूछा है? x का वैल्यू 2 हो गया, प्लस y का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया, माइनस z का वैल्यू भी 1 हो गया, तो ये कट गया, बचा 2। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंपल सा बात है भाई, ज़्यादा कुछ हार्ड काम है नहीं। दो संख्याओं का मासा दिया हुआ है ना, तथा लासा दिया हुआ है, उनमें से एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या कहना है। देखिए पहली संख्या, ठीक है ना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा, ये फॉर्मूला पढ़ाया मैंने अभी पहले भी, मल्टीप्लाई मासा, है ना। तो भाई पहली संख्या क्या है आपका? एक संख्या दिया हुआ ना है, मान लो पहली संख्या 5 होगा, दूसरी संख्या x मान सकते हैं। लासा कितना है भाई? 105, और मासा कितना है? 15। x का वैल्यू निकालना है, तो भाई 105 को इंटू 15 को, एक काम करो ना, ये 5 को डिवाइड कर दो, 5 तिया 15,
5 तिया 15 और 3 एकम 3, 315 होगा, तो 315 हो जाएगा, इससे पहले ही बताया था, है ना। डन है। आगे देखिए भाई, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n क्या है भाई? अगर n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट जो है ना n, वो कभी प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है, कभी अपरिमेय भी हो सकती है। कैसे? मान लो मैंने n की जगह पे रखा 16, अब मान लो मैंने n की जगह पे रखा 5, कुछ भी तो रख सकता हूँ भाई। n की जगह पे 16 रखा है, इसका मतलब रूट n जो होगा, रूट 16 होगा, वो होगा +4, तो यह तो प्राकृतिक संख्या हो गया, ठीक है। बट अगर मैं रूट n रखूंगा यहाँ पे, इसका मतलब रूट 5, ये तो एक अपरिमेय संख्या है नहीं, तो ये दोनों संभव है, कभी प्राकृतिक कभी अपरिमेय, वो अपना रखने पे होता है कि क्या रख रहे हैं हम, ठीक है ना। अच्छा, 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या कौन है? अब देखिए एक बात, 2 का रूट 2 का जो, अब यहाँ रूट में दिया हुआ है, तो रूट 2 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है भाई? 1.4 नहीं, रूट 3 का वैल्यू होता है 1.7 और रूट 5 का वैल्यू होता है 2.4, ठीक है ना। और इसने कहा है क्या भाई? कहा है कि 2 और, है ना, 2 और 2.5 के बीच में, तो 2.5 के बीच में मतलब क्या? 2.5 यहाँ होगा और इसके बीच में यहाँ पे मान लो 2 भी हो सकता है, देखो यहाँ ध्यान देना, 2.4 यहाँ होगा, 2.5 यहाँ होगा और 2 यहाँ होगा, है ना, इसके बीच में 2.4 होगा ना, और 2.4 क्या होता है? रूट 5 होता ना है, तो ऑप्शन में हो जाएगा बी, रूट 5, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, कह रहा है संख्या इसको, अच्छा यहाँ पे मिस प्रिंट है, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। 23.43 को पीक्यू के रूप में लिखना है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लीजिए, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहला काम क्या करते हैं कि ये जो संख्या है x बराबर 23.43, ये बार है ना, बार हटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2 बार, 2 बार 3 बार आपकी मर्जी है, ठीक है। और उसके बाद ना देखिए 2 के बाद पॉइंट है ना, तो इसका मतलब 100 से इंटू करते हैं इसको, तो x से 100 को इंटू किया तो 100x हो गया, इसको 100 से इंटू करते ना है, तो पता है ये पॉइंट इधर भागता है, राइट की तरफ भागता है, इसका मतलब 43 हो जाता है, फिर पॉइंट लगता है, और यहाँ पे ये वाला 43 हो गया। अच्छा मैं चाहूँ ना जितना 43 लिख सकता हूँ, तो एक 43 यहाँ भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, ये मैं 1 कर दे रहा हूँ, ये मैं 2 कर दे रहा हूँ, और मैं 2 में से 1 को घटा रहा हूँ। अब कभी भी ध्यान देना, मैं पॉइंट के बाद 43 2 बार लिखा, जबकि पॉइंट के बाद यहाँ 3 बार लिखा, कितना बार लिख सकते हैं भाई, समझे। अब इसका मतलब मैं घटाऊंगा, तो घटाऊंगा तो 100 में से x घटाऊंगा तो 99x आएगा, और इसमें से ये देखिए पॉइंट के बाद वाला तो सेम चीज़ है, तो 0 0 0 0 हो जाएगा, है ना, पॉइंट के साथ पॉइंट, कोई फायदा नहीं है। 43 में से 23 घटाइएगा, है ना, ध्यान दीजिए, 3 में 3 घटाएगा तो 0, और 4 में 2 घटाएगा तो 2, और ये 23 रह जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब x का जो वैल्यू आएगा 2320 डिवाइड 99 आएगा, है ना, तो ऑप्शन में कहीं पे है क्या 232099, ये हो जाएगा भाई। इसमें अगर एक रहता पॉइंट तो वो भी आएगा, दिखा देंगे, ठीक है ना। तो एक या 2 वाला आता है, उससे ज्यादा नहीं आता आपको, ठीक है ना। आगे देखिए, अच्छा π/3 क्या है? पाई देखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या का जो भाग होता है वो भी अपरिमेय होता है, तो ये अपरिमेय होगा। पाई याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, बट यही 22/7 हो जाए तो ये परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना, पाई एक अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। चलिए, और 22/7 बताया मैंने आपको, यहाँ लिख भी सकते हैं, 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 8 का पावर 0 2 का पावर 0 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आएगा? अरे भाई 8 का पावर 0 1, 2 का पावर 0 1, तो 1 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, किसी का पावर 0 तो 1 ही ना होता है, ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कौन सा है? अच्छा, इस पे बार है, ठीक है ना, समझा, इस पे बार है, ठीक है, मिसप्रिंट यहाँ भी हुआ है, लेकिन सही है ये तो परिमेय संख्या है ना। इसका 16 निकलेगा, 4 निकलेगा 16 का, ये भी परिमेय संख्या है ना। इसका मतलब, अच्छा इसमें ना देखिए रूट फाइव भी परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट फाइव करके 5 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें पूछा होगा, गड़बड़ है,
ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? बस यही एक परिमेय संख्या जो है, जो नहीं है। देखिए ये परिमेय संख्या हो गया, ये भी परिमेय संख्या हो गया, तीनों परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या नहीं है। कैसे नहीं है भाई? 9 एकम 9, 9 तिया 27, 1√3 नहीं, 1 करोड़ तो 1 होगा √3, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब आंसर ये होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि ऑप्शन जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन नहीं वाला बना रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन ऐसा होगा कि अपरिमेय संख्या कौन नहीं है। अच्छा, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? अब यहाँ देख सकते हैं, ये तो अपरिमेय होगी, क्योंकि ये अपरिमेय में परिमेय जुड़ रहा है, अपरिमेय होगी। ये भी अपरिमेय होगी, ये भी अपरिमेय होगी। ये देख सकते हैं, ये परिमेय दिखा भी रहे हैं। 10, 100 का रूट कितना निकलता है? 10, 10, 10, 20 होता है, 20 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। आगे देखिए, 22/7 क्या है? अरे परिमेय संख्या है, अभी बताया मैंने आपको, है ना, ठीक है। और यहाँ देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है भाई? अपरिमेय होता है। चाहे जोड़ ले लीजिए, चाहे घटाव ले लीजिए, चाहे योग, है ना, चाहे आप डिवाइड ले लीजिए, सब अपरिमेय कहलाता है, ठीक है। अच्छा, दो अपरिमेय संख्याओं इतना और इतना का गुणनफल क्या होगा भाई? तो देखो, गुणनफल बोला है, सबसे पहली बात हमको पता नहीं है ना, ठीक है। ऐसे तो अपरिमेय होने वाला है ये, ठीक है ना, अपरिमेय होगा, क्योंकि देखिए 3 तिया 9, फिर इसको इससे कीजिएगा तो -3√5, इसको इससे कीजिएगा तो +3√6, है ना भाई। इसको इससे कीजिएगा 6 × 5 = 30। तो यहाँ देखिएगा ये अपरिमेय ना हो गया सब, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है ना। अच्छा, क्या है ये? 2.13, 113, 1113, 1113, ये अपरिमेय संख्या भाई, जाता जाएगा, कोई अंत नहीं है इसका, ठीक है ना। ये अपरिमेय है, तो है ना, मतलब क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय कैसा होता? अगर यहाँ पे 2.13, 13, 13, 13 में बढ़ता, ठीक है ना, एक पैटर्न के साथ बढ़ता, तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं बह रहा है, इसलिए इसको अपरिमेय कहेंगे। आगे, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसे संख्या होती है? अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है जी, ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? अच्छा, किसका दशमलव प्रसार शांत है? देखिए, आपसे अगर प्रसार पूछ रहा है, दशमलव प्रसार, तो उसका जो आप हर है, ठीक है ना, उस हर को चेक करेंगे, वो 2m × 5n के रूप का है या नहीं है। अगर इस रूप का है तो वो है ना, वो प्रसार, उसका दशमलव प्रसार शांत है, नहीं तो अशांत है। तो 16 को लिख सकते हैं, 16 को लिखेंगे तो क्या आएगा बाबू बताइए तो? 2 8 है ना। अच्छा, इसको और तरीके से बताते हैं, थोड़ा इजी तरीके से बताते हैं। देखो, अगर चेक कर ले हम 16 को, तो 16 क्या हो जाएगा? 16 यहाँ हो जाएगा, × 100 हो जाएगा, है ना। 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 16, और 100 को क्या लिख सकते हैं भाई? 100 को देखो लिख सकते हैं 2 50, 2 25, है ना, अब 5 5 25, तो यहाँ 2 और हुआ, तो यहाँ 6 ले लो, × 5 के पावर 2 ले लो। देखो 2 के पावर n, 5 के पावर n, यही होने वाला है। अब ये कैसे नहीं होगा वो चेक कराते हैं। 21 × 10, है ना, तो भाई ले लो ना, 2 एकम 2, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? 2 एकम 2 ले लो, है ना, और 2 5 10, 105 हुआ, 5 दूना 10, 5 एकम 5, देखो 3 7 21, 3 भी आ गया और 7 भी आ गया, ये नहीं होगा। 88 ले लो, 11 8 88, देखो 11 आ गया। 75 ले लो, 15 5 75, लेकिन यहाँ देखो 3 5 15, 3 भी ना आ गया, 3 नहीं रहना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ये याद रख लीजिए, 2 और 5 के n के रूप का होना चाहिए। इस रूप का हो तो शांत कहलाएगा, वरना अशांत कहलाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, ये कह रहा है कि इसको लिखा जा सकता है, ठीक है ना, इसको किसके रूप में लिखा जा सकता है? इस रूप में लिखना है भाई। तो देखिए यहाँ पे 0.67 है ना, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100 आएगा, इसका मतलब ऊपर में 67 हो गया, और 100 को अभी मैंने तोड़ा है, कैसे तोड़ा है भाई? तो 2 50, है ना, 2 25 और 5 25, नहीं तो 2 का पावर 2 × 5 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 ले लो × 5 का पावर 2 ले लो। कहाँ ऑप्शन में है? कहीं पे एकदम है ऑप्शन में, ये हो जाएगा, है ना। देखिए तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा यहाँ पे ना फिर से वही है क्वेश्चन, ठीक है ना, 57 के ऊपर में बार है, ये बार मिसप्रिंट हो गया है,
बार होगा, अभी समझाया था मैंने, 2 के ऊपर बार हो तो क्या करेंगे, x मान लेंगे 0.57 दो बार, जिस पे बार रहता है उसको 2 बार लिखेंगे पहली बार में, फिर 2 के बाद पॉइंट है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57.57 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से एक बात है, बोलिए सर ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर आपने सिखाया था, अब आपने सिखाया था कि 2 में से घटा देते हैं एक को, तो 2 हुआ आपका 100x, एक हुआ 57.57 और उसमें से घटा रहे हैं x को, यहाँ घटा रहे हैं 0.5757। सर यहाँ क्या, तो यहाँ भी 57 अपने से दे सकते हैं, जितना चाहे दे सकते हैं आप, ठीक है ना। तो भाई यहाँ घटाइएगा तो कितना आएगा, ये तो 0 0 0 0 आएगा, कोई फर्क तो पड़ता नहीं, यहाँ 57 आएगा और यहाँ आएगा 99x, तो x का वैल्यू हो जाएगा 57/99। एक शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, ठीक है ना। कहाँ गया भाई 5799, फिर मिसप्रिंट है, ठीक नहीं, यहाँ पे 99 होना चाहिए था, समझे, ये मिसप्रिंट है भाई, कुछ कटेगा देख लेते काट के, 3 एकम 3, हाँ कर सकता है, तो देख सकते हैं काट रहा है तो काट लेते हैं भाई, ठीक है ना। देखे तो 3 से काटे, 3 3 9, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 9 27, 19/33, अच्छा ये हो जाएगा, ठीक है ना, 19/33। एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट क्या कहता है कि 0.67 रहता, ठीक है ना, इसका अगर बार पूछता दोनों पे तो हम क्या करते हैं 67/99, यहाँ 0 होना चाहिए, ये आता है, ठीक है ना, ये हो जाएगा आंसर, डन है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार, फिर शांत पूछा, भाई देखो ना यहाँ 2 है यहाँ 3 है, ये तो शांत नहीं होने वाला है, यहाँ 7 है ये भी शांत नहीं होने वाला है, ये देखिए अच्छा ये 3 है ये भी शांत नहीं होने वाला है, तो शांत कौन होने वाला है ये, क्योंकि इसका 2 और 5 है ना, ठीक है ना, ये शांत है। अब 2 कैसे शांत है भाई, बोलो सर 2 और 5 क्यों देते हैं सर, देखो बात ये ना है कि 2 और 5 को जब मल्टीप्लाई करते हो तो 10 आता है, और 10 का मतलब नीचे में 0, और 0 जब उसका मतलब नीचे में 0 रहे कितना हो 0 डाल दो, ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई नंबर लिखोगे तो पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट जाएगा ना यहाँ पे, तो इसका मतलब पॉइंट के नंबर आगे में खत्म हो जाएगा ना, इसलिए शांत होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है ना, उसको सॉल्व किया जाएगा, जब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस कर लें बढ़िया से, ठीक है ना। जितने सारे क्वेश्चन बनाने थे मैंने बना दिए हैं, ठीक है, इसका 1 शॉट भी बनेगा, और नेक्स्ट जो है ना आपका चैप्टर नंबर 2 3 इस तरह से आपको आता रहेगा, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, है ना, थोड़ा उनका भी भला हो, थोड़ा आपका भी भला हो, है ना।